गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रेटजी को सीखने के बाद आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों ने बैक टेस्टिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे कि वो बस ये सोचेंगे कि सर ने बता दिया तो बस लगा दो, इस तरह नहीं। इसको पहले बैक टेस्ट करना है, क्योंकि हर स्ट्रेटजी आपके अकॉर्डिंग आपने खुद उसको एक अपने अंदर रीबिल्ड करना है, ठीक है। सो उसके लिए लाजमी है कि आप लोग अभी जाके इसके बाद बैक टेस्ट करेंगे, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको किसी भी करेंसी पे कर सकते हैं। कोशिश करें 30 मिनट टाइम फ्रेम इज अ मिडिल टाइम फ्रेम, जो ना हायर में आता है ना बहुत ज़्यादा लोअर में आता है। सो 30 मिनट आपके पास ठीक है, 1 आवर के ऊपर आप इसको कोशिश करें कि आप यानी बिकॉज इंट्राडे, ठीक है। सो हम इसमें 2 मूविंग एवरेजेस को यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक 20 और एक 200। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 20 और 200 का काम क्या होता है। सो 200 मूविंग एवरेज का काम ये होता है कि जो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देती है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 200 EMA इज यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ या बायस या मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 200 EMA से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइप भी कर देता हूँ। ठीक है, सो 200 EMA is used to ट्रेंड ऑफ मार्केट, ठीक है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक बुक है 39 हैबिट्स, उसके अंदर भी मूविंग एवरेज का जिक्र किया, स्पेशली 200 मूविंग एवरेज। सो अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, अगर आप देखें तो प्राइस अगर 200 मूविंग एवरेज से इस तरीके से ऊपर ट्रेड हो रही है, तो इसका मतलब है मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। ये 200 मूविंग एवरेज है, ये बुलिश है। और अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रही है, इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड सेल है। तो हम इसमें बेसिकली ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सीखेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ट्रेड इन द ट्रेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, ठीक है। सो इसके बाद हम सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपने समझनी है कि अगर प्राइस और 200 मूविंग एवरेज के बीच जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से अगर ट्रेंड डाउन का ज़्यादा है, तो इसका मतलब है सेलिंग ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। लाइक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल्स हैं। ये मार्केट मूव कर रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, और मूविंग एवरेज इसके साथ कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। और दूसरे एग्जांपल में ए है, दूसरे एग्जांपल में मार्केट तो ऊपर जा रही है इस तरीके से, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, बट मूविंग एवरेज जो है वो उसके साथ क्लोज है। जैसे देखें इसमें प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन मूविंग एवरेज कुछ इस तरह से इसके साथ करीब है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो इतना है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस इतना है। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर द वीक ट्रेंड और दिस इज द एग्जांपल फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 200 मूविंग एवरेज का आपको आइडिया हो गया। इसके बाद 200 मूविंग एवरेज मार्केट के अंदर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के साथ आपको क्या देती है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के साथ आपको वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का भी काम करती है, ठीक है। अगर प्राइस इफ मार्केट टेस्ट 200 EMA फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे अगर टेस्ट करेगी, सो 200 एक्ट लाइक आ सपोर्ट, ठीक है। और सेम फॉर द रेजिस्टेंस, अगर मार्केट नीचे से ऊपर उसको टेस्ट करने जा रही है तो एक्ट लाइक रेजिस्टेंस करेगी। ये काम है 200 मूविंग एवरेज का। अब इसके साथ हम एक और मूविंग एवरेज को अप्लाई करेंगे, और वो मूविंग एवरेज है 20 मूविंग एवरेज। और ये भी बेसिकली एक किस्म की ट्रेंड के अंदर आपको एंट्रीज आइडेंटिफाई करके देती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे आप सर्च करें EMA। सो ये आपको एक मूविंग एवरेज मिल जाएगी, आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं, आपको एक ही मूविंग एवरेज में तीनों जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें मैंने लगाई है। अब मैं चार्ट को रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पास मूविंग एवरेज है। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मूविंग एवरेज बताती क्या है। तो बेसिकली ये जो पूरा चार्ट है ना, अगर मैं 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगाऊंगा तो करंट कैंडल से जो पिछली 20 कैंडल मतलब प्रीवियस जो कैंडल्स हैं उन 20 कैंडल्स का जो एवरेज निकाल रहा है वो आपको ये निकाल के दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से 200 लगाऊंगा तो 200 कैंडल्स का। तो यही एग्जांपल अप्लाई होती है कि अगर जितनी मूविंग एवरेज बड़ी है, इसका मतलब है वो उतना डाटा को ऑब्जर्व करके उसका डाटा निकाल के दे रही है। तो 200 मूविंग एवरेज को इसलिए कहा जाता है कि वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देती है, क्योंकि वो पिछली 200 कैंडल्स का आपको जो डाटा निकाल के दे रही होती है। सो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जिसको ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपकी मुख्तलिफ तरह से ट्रेडिंग में हेल्प होगी, एनालिसिस शेयर होगी। और अगर आप XNS का VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ XNS मेंबर्स का, तो उसमें आपको IB चेंज करना होगा। नीचे मेरा IB लिंक होगा, उसको आप चेंज करें, नीचे ही नंबर होगा उस पर पेस्ट करें, व्हाट्सएप
पे टीम को सेंड करें तो वो आपको एक्सएनएस सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पे हम एनालिसिस और डेली अपडेट शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट रिक्वायरमेंट आईपी चेंज है। सो इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 4 मूविंग एवरेज आ रही है, लेकिन हम आएंगे यहाँ से सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम जो 2 मूविंग एवरेजेस हैं उनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें तो एक ही चाहिए 20 और 200, तो हम जो 50 और 100 है इसको यहाँ से सेटिंग में आने के बाद रिमूव करेंगे। यहाँ से मैं सेटिंग ओपन करूँगा सबसे पहले, इसके बाद ये 20 है, ये 50 है, 100 है, 50 और 100 को मैं रिमूव कर दूंगा। सो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से। अब हमारी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी ये है कि अगर प्राइस, 2 स्ट्रेटजी है बेसिकली। एक ये है कि अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रही है तो हम हर सपोर्ट एरिया को, डिमांड एरिया को मार्क करके वहाँ पे ट्रेड करेंगे, और अगर प्राइस WMA से नीचे ट्रेड हो रही है तो हर सप्लाई एरिया पे हम सेल करेंगे। ये हमारे पास एक टेक्निक। और दूसरी टेक्निक ये है कि हम मूविंग एवरेजेस को एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके ट्रेड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि अगर प्राइस WMA के सेंटर में चल रही है तो उस पर आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि वो मार्केट का साइड वेज ट्रेंड है, रेंज का रही है और उस पर ये काम नहीं कर। तो हम ये देखेंगे कि इसको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने कैसे ट्रेड करना है और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद द ट्रेंड कंटिन्यूएशन। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर प्राइस ने और 200 मूविंग एवरेज ने 220 मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर किया। क्रॉस ओवर का मतलब ये है कि ये ऊपर से इसके नीचे ब्रेकआउट, और प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, तो इसका मतलब है ट्रेंड तो ऑफिशियली डाउन स्टार्ट हो गया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि डाउन ट्रेंड के अंदर हम हर सप्लाई एरिया पे, हर रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करेंगे। सो सबसे पहले मार्केट को जाने दे, देखे प्राइस आई है नीचे, इसको जाने दे जहां तक आएगी, फिर हर रिट्रेसमेंट में हमने ट्रेड करनी है शॉर्ट की या सप्लाई पे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये एक प्रीवियस इसकी स्ट्रॉन्ग रेंज एरिया था और इसका एक रेजिस्टेंस। अगर आप देखें ना, ये प्रीवियस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ से मार्केट ने एक प्रॉपर रिजेक्शन दी थी और यहाँ से ऊपर गई थी रेंज पे। तो ये हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, मुझे सेल की ट्रेड यहाँ से मिली, तो मैंने फौरन से अपनी सेल की ट्रेड लगाई। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऑफिशियली सेल में आ गया, तो यहाँ से सेल की ट्रेड लगी। स्टॉप लॉस बिल्कुल जो भी आपका रेजिस्टेंस है सप्लाई पे आपने ट्रेड किया उसके ऊपर लगाएंगे, और उसके बाद 1:2:3 की आपको मल्टीपल ट्रेड्स इसने दी। देखें एक ट्रेड आपकी रनिंग में है और उसके बाद आपको फिर से किस तरह से अपॉर्चुनिटीज दे रही है। सप्लाई अगेन सेल, यहाँ से अगर आपने फॉर एग्जांपल ये ट्रेड मिस हो गई होती तो फिर आप क्या करते, ये तो हमारी वैसे रनिंग चल रही है, लेकिन इन केस मिस हो गई होती यहाँ से आपकी दोबारा अगेन सेल हो जाती स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर ये भी मिस हो गई होती या आप कर रहे हो तो साथ से दोबारा देखें, फिर ब्रेकआउट, फिर दोबारा से प्रीवियस जोन का रीटेस्ट, ये वाला इस एरिया का रीटेस्ट, तो हम सेलिंग करेंगे। देखें ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ने लो दिया। अब गिनते जाए ट्रेड्स कितनी आपको इस डायरेक्शन में मिल रही हैं। उसके बाद ये हमारा दोबारा से एक यहाँ से सेल दोबारा लगी स्टॉप लॉस इसके ऊपर, एंड उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा ड्रॉप लिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा देखें यहाँ से जब प्राइस ऊपर आ रही है तो मेरे पास सप्लाई कहाँ पे पड़ी है, मार्केट के अंदर सप्लाई एरिया है ये वाला, एग्जैक्ट दोबारा इस जगह पे ही दोबारा से यहाँ से सेलिंग दी। सो अमेजिंग, क्या आपको अच्छी ट्रेड, ये देखें अब एक ट्रेंड के अंदर आपको कितनी ट्रेड्स मिल रही हैं। अगर आप यहाँ पे गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स मिली हैं सिर्फ और सिर्फ इस मूवमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने यहाँ से दोबारा से पंप लिया, यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। कैसे, ये हमारे पास सप्लाई एरिया था, मार्केट ने इसको यहाँ से इस रेड कैंडल के ऊपर मैं सेल कर देता, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अब उसके बाद मैंने सेल नहीं करना था, क्योंकि ऑफिशियली अगर आप देखें तो प्राइस यहाँ से जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर मार्केट इस 200 मूविंग एवरेज के 20 मूविंग एवरेज के प्रॉपर ऊपर आ गई, चलते चलते फिर यहाँ पे साइड पे चलेगी। तो यहाँ ये हमारे पास नो ट्रेड जोन है, क्योंकि जैसे ही ये मार्केट 20 या 200 के साइड में जाती है इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड साइड वेज हो गया। तो साइड वेज में आपको दोनों यूज नहीं करनी। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास एक एज अ रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस के तौर पे आपने 200 को देखना है। जैसे अब यहाँ पे देखें तो प्राइस सीधा ऊपर गई, यहाँ पर इसका कोई लेवल नहीं था, लेकिन 200 मूविंग रेजिस्टेंस लिया, जैसी रेड कैंडल बनी तो मैंने यहाँ से सेल कर दिया। स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर रहेगा और टारगेट नेक्स्ट लो था वो ये था। ठीक है, फिर मार्केट ने इसको ऑफिशियली ब्रेक किया, ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब मैंने ट्रेड कौन सी लेनी है, मैंने बाई की डायरेक्शन की, हर सप्लाई सपोर्ट डिमांड पे। तो पहली ट्रेड मुझे मिली इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे, क्योंकि ये जब इससे ऊपर आ गया तो मतलब मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये प्रीवियस इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ से मेरी पहली एंट्री हुई लॉन्ग की, यहाँ से स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, टारगेट नेक्स्ट हाई कोई भी आप रख सकते हैं। अब हर डिमांड पे मैं बाय करूंगा, ठीक है, हर डिमांड के ऊपर। जैसे
ये एक मार्केट ने डिमांड क्रिएट की, ठीक है, 220 मूविंग एवरेज से सपोर्ट भी ली और एक वैसे भी डिमांड क्रिएट की। सो मैंने यहाँ से किसी भी कैंडल पे बाई किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे, मार्केटिंग ने आए। उसके बाद यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, यहाँ पर आप देखें यहाँ से बाय, स्टॉप लॉस इसके नीचे, 1 रेशो, कोशिश करें 1:1 का आप इसमें टीपी रखें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, मैं अक्सर ये करता हूँ कि जैसे अगर प्राइस 30 से 40 पे डायरेक्शन में मूव गई ना, तो स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पे लगा दें, उसके बाद आपकी ट्रेड फ्री विल हो, आप उसको छोड़ दें, ठीक है। नहीं तो 1:1 की आपको ये आप देखें, जहां पर भी देखेंगे आपको कंफर्म ट्रेड्स मिली है 1:1 की, ठीक है। अब ये जब 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हर सप्लाई हर डिमांड इंपॉर्टेंट एरिया पे आप बाय की ट्रेड लगाएंगे, और जैसे इससे नीचे आ जाएगा फिर हम शॉर्ट करेंगे। अब देखिए कितनी मल्टीपल ट्रेड्स आपको यहाँ से मिली हैं। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल साइड पे चल रही है, तो यहाँ पर कोशिश करें इसको आप ना करें। इसको आप गोल्ड पे यूज़ कर सकते हैं, मैंने 15 मिनट पे किया, 30 मिनट पे करें, 1 आवर पे करें, और किसी भी बेस पे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक टेस्टिंग करने के बाद आपने मुझे रिजल्ट्स इसके लाजमी शेयर करने हैं। एंड अगर चाहते हैं कि इसी तरह की मैं वीडियोस बनाता हूँ स्ट्रेटजीज पे, तो कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा लिखिए इस वीडियो से जो आपको सीखने को मिला, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।